खूबसूरत एडिलेड ओवल ग्राउंड। यहाँ ऑस्ट्रेलियन टेस्ट समर की शुरुआत के लिए सटीक व्यवस्था थी। दर्शकों की सामान्य जीवन में वापसी होने लगी थी। विराट के कप्तान रहते टॉस जीतकर भारत ने कभी हार नहीं देखी थी। पारंपरिक स्वागत के बाद आधुनिक क्रिकेट की एक बड़ी प्रतिद्वंदिता की नुमाइश तय थी। टेस्ट सीरीज विजेता बनने के 2 साल बाद टीम इंडिया कंगारुओं को एक बार फिर पछाड़ना चाहती थी। खेल के मैदान में जंग होनी थी। पहले विकेट के अशुभ दृश्य के साथ खेल की शुरुआत हुई। चेतेश्वर पुजारा, इस नाम ने पिछली बार ऑस्ट्रेलिया को बहुत सताया था। विराट कोहली यहां पहुंचने से पहले कई सवालों के साथ महीनों तक सुर्खियों में थे। क्या वो इस दौरे पर आएंगे, और अगर आएंगे तो कब तक के लिए? पर कोहली सिर्फ हेडलाइंस के साथ ही नहीं, रन्स के साथ भी ऑस्ट्रेलिया आए थे। मैच का टोन सेट किया और इस टूर के अपने इकलौते टेस्ट में कई पलों को अपने नाम किया। पिछले दौरे पर पुजारा को 1135 गेंदें खिलवाना ऑस्ट्रेलिया को भारी पड़ा था। सबसे ज्यादा गेंदें उन्हें नेथन लियोन ने की थीं और एक बार फिर धैर्य और दृढ़ता एक दूसरे के आमने सामने थे। इस बार नेथन लियोन की बारी थी। इस ऑफ स्पिनर ने पुजारा के गेम प्लान को समझकर उनके डिफेंस को ब्रेक कर दिया, पर तब तक पुजारा ने कंगारुओं को अच्छा खासा थका डाला था। पिच पर खड़े कप्तान को उप कप्तान का साथ मिला। गोधुली, टेस्ट का ट्वाइलाइट जोन। इस समय पिंक बॉल थोड़ी मनमानी करती है, पर कोहली और रहाणे अच्छे तालमेल के साथ पिच पर डटे रहे। ऑस्ट्रेलिया के अपने पसंदीदा एडिलेड ओवल पर कोहली ने 2012 में अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी बनाई थी और आज उनका अंदाज उनके चौथे शतक की तरफ इशारा कर रहा था। कोहली आसानी से 50 रन तक पहुंच गए। एडिलेड के शानदार सूर्यास्त के बीच कोहली और रहाणे की जुगलबंदी देखने लायक थी। भारत अपने कप्तान और उप कप्तान के साथ आगे बढ़ रहा था। कोहली संयम से खेल रहे थे, इतना कि अपने पहले कवर ड्राइव के लिए उन्होंने 144 गेंदें खेली और करीब उतनी ही पहले पुल शॉट के लिए। अब पैर जम चुके थे और टाइमिंग पर कंट्रोल भी था। और मेरे बैट को बॉल लगा, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि मैंने कितना अच्छा टाइम किया बॉल। और मैंने 2-3 कदम आगे लिए एंड जैसे मैंने देखा बॉल वाज नेक्स्ट टू द हेजलवुड और उसके हाथ के नीचे ही बॉल था। आउट होने से पहले मुझे लगा कि ये मोमेंट है गेम का। हाँ ना की दुविधा में खेल खत्म। ऐसा कम ही होता है जब विपक्षी कप्तान के आउट होने पर ऐसा माहौल हो। कंगारुओं को छोड़कर सब स्तब्ध थे, क्योंकि कोहली जम चुके थे और अपने इकलौते टेस्ट को यादगार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। ऐसा हो ना सका और एक झटके में सब कुछ बदल गया। अब जिम्मेदारी थी हनुमा विहारी पर। क्या वो रहाणे को वर्तमान में ला पाएंगे? रहाणे सेट थे, पर वो उस रन आउट के कॉल को नहीं भुला पा रहे थे। उनकी आंखों में एक ही कहानी बार बार दिख रही थी, कोहली का रन आउट। और इसका असर रहाणे पर हुआ। ज्यादा संभल के खेलना शुरू किया, पर वो कोशिश भी नाकामयाब रही। And that was the reason he got out. क्रिकेट में रनआउट कोई बड़ी बात नहीं है, पर रहाणे ने कोहली के रनआउट को खुद पर जरूरत से ज्यादा हावी होने दिया। झुके कंधों के साथ रहाणे निराश होकर पवेलियन लौटे।
रन आउट अगर नहीं होते थे तो शायद गेम अलग दिशा में जाता था और रन आउट के बाद गेम कहीं और ही चला गया। कोहली जब आउट हुए तब दिन के 14 ओवर बचे थे। भारत तब तक खेल के नियंत्रण में था और कप्तान पेन को कुछ सूझ नहीं रहा था। पर अब माजरा बदल गया था। अब ऑस्ट्रेलिया खेल के नियंत्रण में था। ऐसे में साहा और अश्विन को उनके अपने हिसाब से खेलने को कहा गया। पहले दिन का खेल मानो 2020 की दास्तान संक्षेप में बता रहा था। हर तरफ सब सामान्य, पर अचानक एक छोटी सी गलती और भविष्य खतरे में। ऑस्ट्रेलिया हावी था और वो दूसरे दिन के खेल के इंतजार में था। भारत के इस विकेट के बाद सिर्फ निचले क्रम के बल्लेबाज बचे थे, ये बात दोनों टीमें जानती थी। भारत के आखिरी 7 विकेट सिर्फ 56 रन जोड़ पाए।